तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है, वैसे ये टॉपिक रिड्यूस हो गया है इस साल के लिए, लेकिन छोटा सा टॉपिक है तो मैंने सोचा इसको पढ़ाते चलें। छोटा सा 2-5 मिनट का टॉपिक है तो इसको क्यों छोड़ना। तो आज का टॉपिक हमारा है एंगल बिटवीन प्लेन्स। एंगल बिटवीन प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। इससे पहले तुमने सीखा एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन वेक्टर, और दोनों ही कंडीशन में तुमने देखा कि एंगल हम तभी निकाल सकते हैं जब दो वेक्टर्स हों और उनका डायरेक्शन बाहर की तरफ हो। अब अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इसके बीच का एंगल ये थीटा है, तो हमने ये सीख लिया है कि थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये बात हम जान चुके हैं पहले से। और कभी भी एंगल फाइंड करना हो तुम्हें ये कंडीशन तो चाहिए, दो वेक्टर्स तुम्हें चाहिए डायरेक्शन बाहर की तरफ, तभी उनके बीच का एंगल निकाल सकते हो। एंगल बिटवीन प्लेन का मतलब क्या होता है, दो प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसी से हो जाएगा। अब जैसे ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों आपस में काट रहा है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। एक प्लेन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जब देखो प्लेन जब काटता है ना तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा और कहीं भी एंगल मापो, यहाँ माप लो, यहाँ माप लो, यहाँ माप लो, हर जगह बराबर आएगा। और इसी को हम बोलते हैं, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन प्लेन। इसी चीज़ को मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ बोर्ड पे। ये जो अभी 2 पेज मैंने ऐसे करके खोल के दिखाया था। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस 2 मिनट का समय दो मेरे को, मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये देखो, ये दो प्लेन्स एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। इस डायग्राम में तुम देख सकते हो, एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया, एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। और ये है इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल, ये रहा एंगल। और यही एंगल हमें फाइंड करना है। और तुम्हें ये पता है कि जब दो लाइनें काटती हैं एक दूसरे को तो दो एंगल बनता है, एक एक्यूट बनेगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस बनेगा, एक थीटा बनेगा तो दूसरा पाई माइनस थीटा बनेगा। ठीक वैसे ही इस प्लेन में भी तो दो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन ही रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। बाय द वे अगर ये थीटा हुआ तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन ना तो हम ये एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फार्मूले से और ना ही ये एंगल निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अगर तुम मानते हो कि ये तो वेक्टर है जी, तो बिल्कुल नहीं, ये प्लेन का सरफेस है और प्लेन के सरफेस में कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। और ये भी प्लेन का, दूसरे वाले प्लेन का सरफेस है, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। प्लेन में तो सिर्फ नॉर्मल मालूम होता है, प्लेन के सरफेस में कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम ये एंगल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब हमारे पास क्या चारा बचा? तो हमारे पास चारा बचा कि प्लेन के जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, प्लेन के इक्वेशंस को हम पढ़ते हैं और उससे कुछ काम की चीज़ निकालते हैं बाहर अगर मिल गया तो। जैसे ये जो प्लेन देख रहे हो, इसका इक्वेशन दिया है r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, और दूसरा वाला ये जो प्लेन देख रहे हो, इसका इक्वेशन दिया है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। क्या मतलब हुआ? r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 का मतलब क्या हुआ? सिर्फ ये मतलब हुआ कि ये प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल है n1। चलो एक बार देखते हैं उस नॉर्मल की सिचुएशन देखते हैं जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से देखो, आपको लाइव दिखेगा परपेंडिकुलर। ये देखो परपेंडिकुलर आपको दिखेगा इस प्लेन के ऊपर, और यही हो गया हमारा नॉर्मल n1 वेक्टर। तो जिस प्रकार इस प्लेन पे n1 परपेंडिकुलर है, उसी प्रकार इस प्लेन पे भी तो n2 परपेंडिकुलर है। तो एक बार इस n2 को देखो, वो हो सकता है जुड़ एक दो मोबाइल से। ये n2 को देखो,
इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ये n1 था और ये है n2। इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखो। पूरे डायग्राम को जब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि अरे भाई हम कहीं कुछ नहीं कर सकते, यहाँ जरूर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि n1 भी एक वेक्टर है और n2 भी वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। यानी हमें इस एंगल को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस एंगल से थोड़े काम चलेगा। एंगल तो हमें प्लेन के बीच का निकालना है। हम कहाँ हवा में हवाई जहाज से उड़ के एंगल निकाल रहे हैं। अरे देखो तो सही, इसका कुछ तो संबंध बनेगा प्लेन के साथ, क्योंकि दोनों नॉर्मल 90 बनाते हुए जा रहे हैं, कुछ तो रिलेशन बनेगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसको सी मान लो, इसे डी मान लो, इसको पी मान लो और इसे क्यू मान लो। और थोड़ी देर के लिए लेट कर लो एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू थीटा। अगर पी ए क्यू अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना होगा? क्यों थीटा होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल बी ए डी ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral, therefore अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता है? 360 सॉरी, तो 360 होता है, तो 90 ये हो गया और 90 ये हो गया, 180 तो ये दो ही हो गया, 180 ये दोनों हो गया, तो ये दोनों मिला के भी तो 180 होगा। यानी अगर ये BAD थीटा हो गया तो BCD कितना होगा? 180 माइनस थीटा, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है, देयरफॉर एंगल BCD जो होगा ये 180 माइनस थीटा होगा। और अगर ये पाई माइनस थीटा है तो ये जो खुल रहा है बुक यहाँ पे, ये भी तो पाई माइनस थीटा होगा। अरे ये भी पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? बुक को खोलोगे तो एंगल तो हर जगह बराबर ही बनेगा, और ये अगर पाई माइनस थीटा हो गया तो ये एंगल थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके 180 होता है। पाई माइनस थीटा में थीटा जोड़ोगे तभी तो पाई आएगा। यानी क्या पता चल गया हमें ये पता चल गया कि नॉर्मल के बीच में जितना एंगल बनेगा प्लेन के बीच में भी उतना ही एंगल बनेगा। यानी एंगल बिटवीन नॉर्मल्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन प्लेन्स। हमने ये साबित कर दिया कि दोनों नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वही प्लेन के बीच में बनेगा। तो आप नॉर्मल के बीच का एंगल इस फार्मूले से निकाल लो, प्लेन के बीच का एंगल निकल गया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ n2 का मैग्नीट्यूड। पूरे प्लेन टॉपिक में फैमिली ऑफ प्लेन को छोड़ के बाकी जितने कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे वेक्टर के थ्रू उनको सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। वेक्टर के थ्रू करोगे, प्लेन का जो एक स्टार फार्मूला बताया था वो हो गया, एक एंगल कैसे निकला ये हो गया, 2-3 फार्मूले याद करोगे प्लेन का काम हो जाएगा। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ कि अगर ये प्लेन नॉर्मल के बीच में 90 का एंगल बन जाए तब तो प्लेन के बीच में भी 90 का एंगल बनेगा ना। और नॉर्मल के बीच में अगर 90 का एंगल बन गया तो n1 n2 आपस में परपेंडिकुलर हो गया, तो n1 डॉट n2 तो 0 हो जाएगा। यानी इफ n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0, अगर n1 डॉट n2 0 हो गया देन n1 परपेंडिकुलर टू n2, देयरफॉर प्लेन्स विल बी परपेंडिकुलर, प्लेन्स विल बी परपेंडिकुलर। क्यों? यहाँ लिख दिया मैंने, एंगल बिटवीन नॉर्मल्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन प्लेन। अगर नॉर्मल के बीच में 90 का एंगल बन रहा है तो प्लेन के बीच में भी 90 का एंगल बनेगा, तो प्लेन विल बी परपेंडिकुलर।
आगे से कभी भी दो प्लेन्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, आप n1 डॉट n2 0 दिखा दो, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो गया। अब ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आराम से सॉल्व नहीं कर दोगे? अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन मिल गया, ऐसा क्वेश्चन मिल गया, इफ ax प्लस 2y माइनस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर फाइंड a। ये दो प्लेन दे दिया और कह रहा है कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो a की वैल्यू क्या होगी। अब भाई दोनों परपेंडिकुलर होगा तो इनके नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होंगे, यानी n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा 0, तो n1 डॉट n2 0 दिखा दो, ये निकल जाएगा। लेकिन लिख लो, थोड़ा सा लिखोगे, लेट किया n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर आर नॉर्मल्स ऑफ गिवन प्लेन्स। ध्यान से देखो, हम पूरा 3D तुम्हें ED से पढ़ा देंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से। आपको कहीं भी फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कंसेप्ट को समझते जाओगे, एक स्टार फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत सारे। इसलिए ध्यान से देखने की जरूरत है। n1 एंड n2 आर नॉर्मल्स ऑफ गिवन प्लेन्स वेयर, अब ये निकालने तो आना चाहिए ना, वेयर n1 वेक्टर क्या है, यानी इस प्लेन का नॉर्मल क्या है 2j कैप, एंड n2 वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। लिखोगे प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर n1 डॉट n2 0 होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों का डॉट करो, i का i से कर दोगे हो जाएगा 2, j का j से माइनस 6, 2a, हाँ a भी है, और j का j से कर दिया माइनस 6 और k का k से प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2a बराबर 3 हो गया, a का वैल्यू 3/2 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे अगर मान लो परपेंडिकुलर ना दिया होता, यहाँ a की जगह पे कोई डिजिट दे दिया होता और कहता है एंगल निकालो, तो n1 n2 मिल ही गया, n1 डॉट n2 कर लो और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो और सीधे उठा के इस फार्मूले में डाल दो। और ये नॉर्मल जो हम निकाल रहे हैं, चाहे वेक्टर फॉर्म में हो या कार्टेशियन फॉर्म में हो, आराम से नॉर्मल निकाल दोगे। ये कंसेप्ट था जो इस साल रिड्यूस हुआ है तुम्हारे सिलेबस से, लेकिन मैंने सोचा कि जब सब पढ़ा ही रहे हैं तो इसको भी पढ़ाते चलें, इसलिए इसे भी मैंने पढ़ा दिया। बंद कर दो।